ताऊ ताइया ना बहन भाइया ना भूपी भाई की राम राम। भाई आज कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर जो पुरुषोत्तम बाग है वहाँ पे कुछ खास होने जा रहा है। मैं अपने एक बार दिखा दूं, पीछे मेरे बहुत बड़े बड़े पत्थर आपने दिखाई दे रहे होंगे। भाई यू जो पत्थर है आम पत्थर ना है, जिस तरह वो कह कर ना सफेद संगमरमर तय ताजमहल बन रहा, लाल ते लाल किला बन रहा और उरा भाई काला किला बनने की तैयारी हो रही। दिखावा था ना कौन सा किला के तैयार होना जा रहा है। उरा सबसे बढ़िया वीडियो है, यू देखियो जरूर। मेरा नाम हृदय कौशल है। मैं कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग में कला अधिकारी मूर्ति कला के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, कला और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की धरोहर होती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति और उसका विकास उसकी कला संस्कृति पर निर्भर करता है। मोदी साहब भी कहते हैं कि जिस राष्ट्र की संस्कृति मजबूत वो राष्ट्र मजबूत, और इस पूरे विश्व में भारत जैसा राष्ट्र नहीं है और भारत जैसी संस्कृति नहीं है। उसी के इस पहलू में हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आधुनिक मूर्ति शिल्प के नए पायदान को आगे बढ़ाने के लिए। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग काफ़ी समय से लुप्त होती कलाओं पर गहन अध्ययन कर उन्हें आगे विकास के लिए तत्पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी पहलू में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग और केडीबी और प्रशासन के सहयोग से एक ये बहुत राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़े लेवल का एक मूर्ति शिल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर इतना विशाल है, इसमें 21 मूर्ति शिल्प बनेंगे। 21 होनहार युवा कलाकार अपने इसमें कार्य करके अपने कला का परिचय देंगे, जो सदियों तक भारत में हरियाणा राज्य में अपनी कला को धरोहर के रूप में संजोए हुए सामाजिक रूप से विकास को दिखाएगा। कला कल्याण की जननी है, इस पद को हम हमेशा महसूस करते हैं और वो कल्याण अब इस गीता जयंती में आपको देखने को मिलेगा। केडीबी के ने हमें ये स्पेस दिया काम करने के लिए, और कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डी सुरेश और हमारे डायरेक्टर मैम प्रतिमा चौधरी, उन्होंने हमें अपने नेतृत्व में काम करने का अवसर दिया। सबसे बड़ा तो ये कि हरियाणा के युवा कलाकार जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, बहुत टैलेंटेड और जोशीले बॉय हैं, उनको ये अवसर मिला। वो अपना कैरियर भी बनाएंगे और राज्य को एक बहुत खूबसूरत मूर्ति शिल्प देंगे, जो पब्लिक आर्ट के रूप में इसी प्रांगण में सदियों के लिए डिस्प्ले की जाएगी। ये मूर्ति शिल्प ऐसे मूर्ति शिल्प हैं जो सदियों तक चलने के साथ साथ हर दिन एक नया मैसेज हर इंसान को देंगे। यहाँ पर इन मूर्ति शिल्पों के साथ बैठने से ही सारी समस्याएं, सारी परेशानियां आदमी रिलीज़ कर देता है। ये पत्थरों में इतनी ताकत है, वो अपनी खुशी को मजबूत कराने के लिए एक रिफ्लेक्शन का पावर का काम करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये विशेष रूप का पत्थर है जो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा फेमस है, इसका मुकाबला कहीं नहीं है। ये ब्लैक भैसलाना के नाम से जाना जाता है, काला संगमरमर इसे हम बोलते हैं। इस पत्थर में अनेकों खूबियां हैं। अकेले एक ही पत्थर में 8 से 10 कलर की टेक्सचर्स इसमें हम निकाल पाते हैं। डेप्थ, फील, वॉल्यूम एक हमारा सब्जेक्ट होता है, उस तरीके से इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। बहुत खूबसूरत पॉलिश होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पत्थर में जो मूर्ति शिल्प हम बनाएंगे, इनके रख रखाव में प्रकृति का बड़ा सहयोग है। ये हमेशा चमकते रहेंगे। इनको साफ़ सफाई के साथ इनकी जितनी उम्र बढ़ेगी चमकते ही जाएंगे, चमकते ही जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस पत्थर में जो मूर्ति शिल्प बनेंगे वो जिस स्पेस पर भी यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे वही जगह लैंडमार्क हो जाएगी। आने जाने वाले अतिथि, आने जाने वाले आगंतुक, दर्शक, बच्चे, बूढ़े सब इनके साथ एंजॉय करेंगे और ये संस्कृति घर घर फैले, राष्ट्र का निर्माण करे, ये हमारा उद्देश्य है। देखिए, 1966 में हरियाणा का बर्थ हुआ, उसने स्प्राउट लिया, अंकुरित हुआ। तब से लेकर
आज ये पहला अवसर है जो इतने बड़े स्तर पर इस लुप्त होती मूर्ति कला के विकास के लिए पहला कदम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उठाया गया और अनुमान है कि ये शायद वार्षिक कार्यक्रम बने, हर साल ये मूर्ति शिल्प बने और इतने बड़े सरोवर के प्रांगण में यदि मूर्ति शिल्प बनते रहे तो मेरा अटूट विश्वास है आने वाले 4-5 साल में कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर मूर्ति शिल्प के मामले में, कला संस्कृति के विकास में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा। देखिए, इस कला और कलाकार की भावनाओं को हम जब विषय में बांधते हैं तो कलाकार का जो उत्साह ना वो 4 गुना हो जाता है। उनको हमने 3 विषय दिए हैं, गीता और महाभारत और आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इन तीनों विषयों का संगम आपको इन 21 मूर्ति शिल्पों में देखने को मिलेगा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव कि जो बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर बन गई, सदियों का चिन्ह बन गया, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की असली पहचान, आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक स्वच्छ गवाह जो बनेगा वो हमारा ये मूर्ति शिल्प बनेगा, जो सदियों तक ये मूर्तियाँ यहाँ पर खड़ी होकर ये प्रदर्शित करेंगे कि हाँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत में मनाया जा रहा है। ये 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरे युवा कलाकारों में जोश भर रहा है।